जी सलाम मुफ्ती साहब, खैरियत से? वालेकुम जी भाई। मुफ्ती साहब, हजरत ऐसा कि शादी के मुतालिक बात चल रही थी आपसे, तो उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी जो एज को लेके मुफ्ती साहब है कि 6 और 9 वाला मैटर है, तो उसमें जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं बड़े बड़े, जैसे जीन प्याजे है और भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जितनी भी थ्योरीज दी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो किसी भी व्यक्ति में, इंसान में जो डेवलपमेंट होता है वो कई स्टेजेस में होता है। उन्होंने 4 स्टेजेस ली हैं, बाकी वाइगॉट्स्की भी है, कोलर बर्ग भी है, तो उन्होंने अलग अलग स्टेज कहा है। ये 18 तक एज सभी ने रखी है। इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर कामों में, जैसे ड्राइविंग है या वोटिंग है या मैरिज है, मोस्टली जो कंट्रीज हैं उनमें ये एज 18 रखी गई है, क्योंकि भले ही आपका वैसे आप बायोलॉजिकली आप प्यूबर्टी तक पहुंच जाएं, लेकिन जो दोनों तरीके से, मतलब साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है और कॉग्निटिव ग्रोथ है, ये सभी साइकोलॉजिस्ट इस पे इजमा करते हैं कि ये 18 तक होती है मेच्योरिटी और डेवलपमेंट की। 18 तो तक इस पे ये मेच्योरिटी का होना, मेरे भाई ये बताएं कि क्या इसका ताल्लुक हार्मोन से है, या यानी ये फिजियोलॉजिकली है, या ये सोशल कंस्ट्रक्ट है उसकी बुनियाद? नहीं, ये तो जो सभी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं उनके बेस पे है उनकी। नहीं, साइकोलॉजिस्ट बहुत सी ऐसी चीजों से भी बहस करते हैं कि जिनका ताल्लुक सोशल कंस्ट्रक्ट से होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर साइकोलॉजी की फील्ड में ये बात भी आती है कि जेंडर दो हैं या दो से जायद हैं, और फिर जेंडर फ्लूइडिटी की बात होती है। आप उनसे पूछें कि भाई बायोलॉजी तो इसको सपोर्ट नहीं करती, तो वे कहते हैं कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित यह हुआ कि साइकोलॉजी में सिर्फ हार्मोन्स ही की बात नहीं होती है, बल्कि सोशल कंस्ट्रक्ट की बुनियाद पर जो चीजें हमारे मुआशरे में राइज है उन पर भी बात होती है। तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि क्या ये 18 तक मेच्योर हो जाना सोशल कंस्ट्रक्ट का नतीजा है, या इसका ताल्लुक हार्मोनल डेवलपमेंट से है कि अब साइंस ने ये बता दिया कि हार्मोन्स 18 पर मेच्योर होंगे ही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी किसी में तो पूरी जिंदगी में मेच्योरिटी नहीं आ पाती, ये भी हम देखते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम बात करें, तो खासकर जो शारीरिक ग्रोथ की बात है, फिजिकल ग्रोथ की बात है, उसमें तो 18 तक ही हमें देखने को मिलती है। मतलब ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि 9-10 साल में किसी की पूरी फिजिकल ग्रोथ हो गई हो, हाइट पे पहुंच गई हो कोई लड़की या लड़का। दूसरे ये भी जानना जरूरी है कि शादी के लिए या इसी तरीके से वोट देने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ये क्या जरूरी है कि फिजिकली आप मुकम्मल ग्रो हो चुके हों? इसीलिए के साथ जरूरी है, क्योंकि ये जो सारे मैटर्स हैं ये दूसरों की लाइफ से भी रिलेटेड है, ये केवल अपने से रिलेटेड नहीं है। जैसे ड्राइविंग, उसमें इसका आप किसी ताल्लुक को आ मेंटल सकते ग्रोथ से है ना, इसका ताल्लुक मेंटल ग्रोथ से है, हैं। ना कि जी जी फिजिकल। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर एक आदमी माजूर है, यानी जिस्मानी एतबार से माजूर जी है, जी। उसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, लेकिन मेंटली मजबूत है, तो क्या वो वोट नहीं दे सकता? नहीं, वो वोट दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकता है। तो इसका ताल्लुक फिजिकल ग्रोथ से नहीं है। मेन चीज क्या है? उसका ताल्लुक है मेंटल ग्रोथ से। और मेंटल ग्रोथ किसी भी, और ये डिपेंड करता है कि आप इस टाइम और स्पेस में रह रहे हैं। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि जल्द कम उम्री में मेंटल ग्रोथ हो जाती है, और बाज मर्तबा थोड़ा देर में होती है। दूसरे ये कि शादी के लिए ये जरूरी नहीं है कि मेच्योरिटी अपने उरूज पर पहुंच चुकी हो, यानी बिल्कुल कंप्लीट पहुंच चुकी हो, क्योंकि मर्दों की मेच्योरिटी तो 40 साल की उम्र में जाके अपने उरूज पर पहुंचती है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक और बात है कि जब विद टाइम हमारा जो न्यूरो साइंस है वो डेवलप हुआ, तो आज हमारे पास जो रीसेंट स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी वो एरिया ब्रेन का जो डिसीजन मेकिंग में, आपकी इंपल्स कंट्रोल में और आपकी रैशनल थिंकिंग में काम आता है, वो कंटिन्यू करता है डेवलपमेंट 20 से लेकर अर्ली 30s तक। और इसी वजह से जो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसी को हम बोलते हैं कि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उस इंसान को फुल मैच्योरिटी आ जाती है कॉग्निटिवली और इमोशनली। तो आज की रिसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि भाई ये जो फुल मैच्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल रेगुलेशन, ये फुल्ली इमर्ज नहीं होगी अंटिल लेटर इन लाइफ। तो इसका मतलब है फिर हमें जो है ना वो मिड 20 से लेकर अर्ली 30s तक एज करना पड़ेगा मैरिज को। तो ऐसा तो नहीं चलता, ये विद टाइम चेंजेस होते हैं, मतलब राइट। आपकी सोसाइटी। तो यानी अगर 18 साल की उम्र भी अगर हम लगाते हैं, तो ये मेच्योरिटी का आगाज है ना, मेच्योरिटी की इंतहा तो नहीं है। नहीं, इंतहा नहीं है।
तो ये आगाज उससे पहले भी हो सकता है, और ये वजह है कि हम तो इसी बात के कायल हैं। मैंने इसीलिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, रुश्द, और रुश्द का मतलब ही है मैच्योरिटी। ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका वीडियो शायद आ रही थोड़ा वीडियो रुक रही है, बाकी आवाज क्लियर है। वीडियो रुक गया। एक मिनट। अच्छा, तो मेरे कहने का मकसद ये था कि उस जमाने में ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बच्ची ये मुफ्ती अब्दुल्ला साहब चेंज कर लीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। ये कई सारी चीजें एक साथ चलती है ना, तो अपने अवतार को जरा सा भेजते बैक हैं। स्टेज फरहान खान है नाम, अगर दूसरा लिखा है तो मुझे क्लियर कर दे एक बार, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, वरना मैं बैक स्टेज से रिमूव कर रहा हूँ फिर। जी, तो ये जरूरी नहीं था कि उस जमाने में हर लड़की 9 साल की उम्र में ही मैच्योर हो जाया करती हो। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। यही वजह है कि मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था कि हमारे दौर में तकरीबन 100-150 साल पहले जो इस्लामिक लिटरेचर के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, उसमें बहुत से उलमा ने ये राय दी है कि भाई लड़कियां हमारे दौर में अब 9 या 10 साल या 12 साल की उम्र में मैच्योर नहीं होती हैं, वो देर से होती हैं। तो जब वो मैच्योर हो तभी उनकी शादी करनी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आसिम भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी मुफ्ती साहब, इन्होंने कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम लिए थे, जैसे जीन पियाजे का नाम लिया था इन्होंने। तो मिस्टर एक्स भाई, आपको जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड, उसके स्टेजेस के बारे में कुछ अंदाजा है कि उन्होंने कैसे इसको क्लासिफाई किया है? नहीं, उन्होंने तो खुद कहा है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। बाकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने टर्म्स भी दिए हैं, इस पे अपने अपने स्टेजेस भी दिए हैं। अगर हम इस मतलब ये जो कोर्स ऑफ डिस्कशन है, हमारा ये मानना है कि वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए अगर हम उसको एकेडमिकली बात करना चाहते हैं। तो वो नहीं कि इसने, यानी कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, किसने कहा है, वो बहुत स्पेसिफिकली हमें एज ए रेफर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने जीन पियाजे का नाम लिया है तो उसकी आप थ्योरी को देख लें तो वो बेसिकली जो है वो 4 स्टेजेस बनाते हैं, ठीक है। और जो 4 स्टेजेस हैं वो 11 साल में उसका 3 स्टेजेस कंप्लीट हो जाता है, और 12 साल में जो चौथा स्टेजेस है वो स्टार्ट हो 12 जाता से है। 18 12 से 18 नहीं, वो 12 से फिर कंटिन्यू रहता है, ठीक है। कई अलग अलग जो आप इसमें देखेंगे, तो जो देखें असल बेसिकली चीज होता है कि जिसको यानी कि साइकोलॉजी में रेशनल थिंकिंग कहते हैं। रेशनल थिंकिंग का मतलब होता है कि जिसको डिफरेंशिएट कर सके वो चीजों को, जो है रेशनल थिंकिंग का मतलब होता है कि उसका जो ब्रेन है, खास करके जो न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन है ना, जिसके अंदर ये फंक्शन होता है कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है चीजों को, वो रेशनलाइज कर सकता है, वो 7-8 साल में एक्टिव हो जाता है बच्चे का। ये विल अब जाके साइकोलॉजी में पढ़ लें, 7-8 साल में बच्चे के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो जाती है और वो डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये स्टेज जो 7-8 साल में शुरू होता है, ये 20 साल तक रहता है, ये स्टेज रहता है, ठीक है। अब 20 साल के बाद या 25 साल के बाद, ठीक है, उसका जो है वो अगला स्टेज शुरू होगा। तो अब आप बताएं कि 18 साल तो कोई भी नहीं आ रहा इसमें, यानी कि ये जो स्टेज है, ये कोई जो है इसको 7-8 साल में शुरू करेगा, कोई 9 साल में शुरू करेगा। हम जीन पियाजे के इसको ले लेते हैं, जिसने इसको स्टेज करके 12 साल में कहा है कि 12 साल में स्टेज ये शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 18 साल में कंप्लीट हो जाता है, ये 25 साल तक जाता है। तो फिर अगर आप कंप्लीशन रेट को ले रहे हैं तो फिर आपको 25 साल तक स्ट्रेच करना पड़ेगा। आप 25 साल तक नहीं कर रहे, आप 18 पे ही रुक रहे हैं, और 18 पे जो है वो जो न्यूकॉर्टेक्स माइंड है वो कंप्लीट होता ही नहीं है। तो आप मतलब किस चीज को ले रहे हैं? आपने भी एक आर्बिट्री जो है वो बना लिया, 18 बना लिया, हालांकि 18 में कंप्लीट नहीं, होता नहीं है। उन्होंने एक चीज कही थी कि जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है वो 4th स्टेज में ही आती है, और जो ये देख लीजिए मिस्टर एक्स साहब, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग 12 साल से शुरू हो रही है आज के दौर में। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता हो और पहले जमाने में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग पहले हो जाती हो। आप खुद देखें कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बच्चा हो जाता है 6 से 12 साल की उम्र में। दिस चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड कैन दस ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। द चाइल्ड आल्सो अंडरस्टैंड कॉन्वर्सेशन। ये 6 से 12 साल। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल, दिस
The adolescent can reason abstractly and think in hypothetical terms. 12 साल की उम्र में अब हो गया, वो शुरुआत हो गई यहाँ से। मुफ्ती साहब, और एक मिनट मुफ्ती साहब, और ये जो है, ये डेटा जो है वो मासेस को देख के बनाया जाता है, सैंपल, ठीक है। उसमें हो सकता है कि आपके सैंपल में कुछ 10% बच्चे ऐसे हों जिनका जो 4th स्टेज है वो 10 ही साल में शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए मैंने कहा कि डिफर करता है जी। तो ये मिस्टर एक्स भाई, आप जो बता रहे हैं ना 18 साल का, वो कोई भी साइकोलॉजिकली एस्टैब्लिश ही नहीं है। वो 12 साल स्ट्रेच करके आप उसको ले जाएंगे, और वो भी मासेस का है, और उसमें भी 10 साल में आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, 10%, 8%, 12%, जो पता चलेगा उनका 10 साल में ही स्टार्ट हो गया, जो 12 साल का जो डिफरेंशिएशन जो स्टेज है। नहीं, हजरत आयशा की कुछ हदीसें हैं वो ऐसी हैं कि जिनमें लगता है कि वो मैच्योर नहीं थी। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल जल्दी से दे देता हूँ। जी, आप गुड़िया से खेलने वाली हदीस देंगे? नहीं, जैसे उनका एक शॉर्ट टेम्पर्ड होना, जब हजरत ज़ैनब का हलवा फेंकने वाला मामला आता है। भाई शॉर्ट टेम्पर्ड तो 50 साल की औरतें होती है। शॉर्ट टेम्पर तो भाई कोई भी 30 साल का आदमी भी हो सकता है। बिल्कुल सही। शॉर्ट टेम्पर के लिए ये क्या जरूरी है कि वो बच्चा हो? बहुत सारे लोग होते हैं 50 साल के, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। नहीं, बच्चे ज्यादा ऐसा करते हैं ना, इसलिए। नहीं ऐसा नहीं है। आप जो देखिए, आमतौर पर मैं आपको एक जेन्युइन बात बताता हूँ कि आमतौर पे लोग गुड़िये को जो है, उनके गुड़िये के खेलने को इससे रिलेट करते हैं। मैं इसको अपने रियल लाइफ से बता सकता हूँ। मैं कहानी, मेरी दादी थी ना, मेरी दादी, नहीं वो तो टेडी बियर से बड़ी 25 साल की लड़कियां भी खेलती हैं। मेरे गांव में जाएं आप, किसी से कंफर्म, मेरी दादी जो थी वो, उनकी उम्र कुछ, यानी कि उनके तमाम बच्चे पैदा हो चुके थी। हम बहुत बच्चे हुआ करते थे, 2000 के आसपास की बात है, कि वो अपने 60-70 साल की उम्र के अंदर जो है वो गुड़िये और यानी कि वो शादी कराती थी। गुड़िये, एक गुड़िया होता था और एक गुड़वा होता था, और उसकी शादी कराती थी, और वो लिटरली 50 से 100 लोगों की जो है वो दावत करती थी। अच्छा, गुड़िया और गुड़वा की शादी में, ठीक है। ये मेरे घर का है, अब आप बताएं। और उनकी उम्र जो है वो 60 से ज्यादा थी उस जमाने में। अच्छा, एक और इन्होंने जो मिसाल दी है हजरत अभी, कि उन्होंने जो बर्तन फेंक दिया था, ये अनमिच्योर होने की निशानी नहीं बल्कि मिच्योर होने की निशानी है। क्योंकि बच्चे जब भी ऐसी चीज आते हैं तो खुश होते हैं कि खाने के लिए आ गया। एक मिच्योर इंसान ही इस तरह की वो दिखाएगा कि उसके जो अंदर से जज्बात हैं वो भारी पड़ेंगे उस पे। तो ये मिच्योर इंसान पे ही पड़ सकते हैं भारी, कि उसे इतनी समझ हो कि ये कहाँ से आया है और क्यों आया है, जिसने भेजा है वो मेरा क्या लगता है और उसने किस पर्पज के लिए भेजा है। तो एक बच्चा ये भी बात है। दूसरी बात मिस्टर एक्स, हमारा ये कभी दावा ही नहीं है कि जिस एज में हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की शादी हुई है वो फिजिकली और मेंटली परफेक्शन पर पहुंच गई थी, फुल मैच्योरिटी पर पहुंच गई थी। हमारा दावा ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो मैच्योर थी, मैच्योरिटी का आगाज हो गया था, वो बीच में आ गई थी, कहां थी, ये इसकी तफसील में जाए बगैर। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि 18 साल की लड़की फुल मैच्योर नहीं होती है, उसकी मैच्योरिटी का आगाज होता है और सारी दुनिया उसकी शादी को लेजिटिमेट मानती है। तो अगर हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की मैच्योरिटी का आगाज 9 साल की उम्र में हो रहा है तो उसको लेजिटिमेट ना मानने का कोई मतलब है नहीं। तो मतलब 18 और 9 इतना गैप हो सकता है, आपको ऐसा लगता है? किस में गैप हो सकता है? आगाज में, मैच्योरिटी के आगाज में। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि सोशल कंस्ट्रक्ट है। आज 1400 साल के बाद 18 साल की उम्र में लड़कियां मैच्योर नहीं होती है। नहीं, मैं कहता हूँ सब, लास्ट टाइम भी मैंने आज से 1.5 साल पहले एग्जांपल दी थी, मैं उस एग्जांपल को लेकर खत्म करेंगे। मिस्टर एक्स साहब देखें, आज के टाइम आप छोड़ दें, 1400 साल पहले की बात है। मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक आदमी, 16 years of age, लिटरली 16 years old boy, he came, अरब से आए उस टाइम पर, नो कम्युनिकेशन, नथिंग एट ऑल, एज ए कमांडर इन चीफ लड़ा, जंग की, जीता, और उसके बाद एक एम्पायर खड़ा किया। क्या आज आप इमेजिन कर सकते हैं एक 16 साल का बच्चा जो कि विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट एनी कम्युनिकेशन कर सकता है भाई, आज भी कर सकता है, पबजी वगैरह में कर सकता है। नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं, वैसे नहीं कर सकता। पबजी में कर सकता है मिस्टर एक्स। हाँ, वहां कर सकता है। हाँ ओके, शुक्रिया जी, शुक्रिया।